हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। ठीक है ना? इसके बारे में देखते हैं। यहाँ वर्ग स्क्वायर किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त नई संख्या या गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे 3 गुणे 3 बराबर 9। ठीक ना? किस संख्या इस संख्या से गुणा करने पर मतलब 3 का 3 से गुणा करने पर जो प्राप्त नई संख्या है, जो गुणनफल है, ये क्या है? उस संख्या का वर्ग कहलाती है। मतलब 3 का वर्ग क्या हो गया? 9। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 का वर्ग, ठीक? या इसको लिख सकते हैं 3 का वर्ग ऐसे भी, जिसे हम क्या लिखते हैं? 3 गुणे 3 बराबर 9। ठीक? इस तरह से हमारा जो है ये वर्ग होता है। और भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49, यानी 7 गुणे 7 बराबर 49। इस तरह से और भी कोई संख्या, जैसे हम अगर 50 ले लें, 50 का वर्ग क्या होगा? इसको लिख सकते हैं 50 गुणे 50 बराबर 5 पच्चे 25 डबल 0 यानी 2500। ठीक? तो यानी संख्या जो है उसी संख्या से गुणा करने पर जो मिलता है हमें वही क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। इस तरह से 7 का वर्ग कितना हो गया? 49, 50 का वर्ग कितना हो गया? 2500, 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। ठीक? इस तरह से हम वर्ग निकालते हैं। अब देखिए उसके बाद है वर्गमूल, जिसे स्क्वायर रूट कहते हैं। ये जो है स्क्वायर रूट जो होता है, वर्गमूल जो होता है, ये एक संकेत होता है। संकेत कैसा होता है? इस तरह से, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट बोलते हैं, या इसको हम करड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करड़ी। ठीक? ये क्या है? किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर पहली संख्या प्राप्त हो जाती है। वर्गमूल जैसे वर्गमूल जो होता है पूर्ण संख्या का निकलता है। जैसे 25, 25 का वर्गमूल, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 25 रूट में। अंडर रूट क्या? 25। अब इसे कैसे निकालेंगे? यानी 25 का जो हम 5 गुणे 5 कर देंगे, इस तरह से इससे जोड़ा से बाहर आता है, यानी एक युग्म है 5 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5। इस तरह से क्या हो जाता है? वर्गमूल निकलता है। ठीक? और कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 36 है। 36 का वर्गमूल निकालना है तो रूट लग गया। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं? 36 का हम गुणनखंड करते हैं। अगर आपको आ रहा है यानी सेम संख्या 6 गुणे 6 तो निकाल सकते हैं, अन्यथा इसको क्या करेंगे? हम गुणनखंड करेंगे। 36 का गुणनखंड क्या करेंगे? इस तरीके से करते हैं। किससे विभाजित होगा ये? 2 से, यानी 2 एक का नाम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 नवा 18, फिर 3 से, 3 त्रिक का 9, फिर तो 3। वर्ग तो आपको पता हो गया। वर्ग यानी जिस संख्या का वर्ग निकालना हो उसी का उसी में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे तो वर्ग हो जाएगा। ठीक? वर्ग निकालना बहुत ही आसान है। इस तरह से वर्गमूल वर्गमूल स्क्वायर रूट 2 तरीके से निकाला जाता है। एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि। गुणनखंड विधि जो पूर्ण संख्या होता है, उन संख्या को जो है हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं, और जो दशमलव संख्या होता है या पूर्ण संख्या नहीं है, उसका जो है वर्गमूल निकालने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। चलिए देखते हैं वर्गमूल निकालना। जैसे यहाँ पर है 2601 का वर्गमूल, यहाँ 1225 का वर्गमूल, यहाँ 625 का वर्गमूल। ठीक ना? तो वर्गमूल के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हम गुणनखंड विधि से लगाने वाले हैं। वर्गमूल जो है भाग विधि से भी निकलता है, लेकिन जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगा। जैसे ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। किसी न किसी का ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। इसलिए हम जो है इसका हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगा तो उसके लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे, या दशमलव संख्या है उसके लिए भी हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 625, यानी इसका गुणनखंड करेंगे 625 का इस तरीके से। जो गुणनखंड है वो हमेशा हमें क्या करना है? अभाज्य संख्या से करना है। तो पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो 2 से 625 विभाज्य नहीं होगा। 3 से देखते हैं, 3 से भी नहीं होगा। जब 3 से नहीं होगा यानी 5 से, अगली 5 से हो जाएगी। ठीक ना? तो यहाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
5 पच्चे 25, ठीक? यानी 5 से 625 को विभाजित करेंगे तो 125 आएगा। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से 5 पच्चे 25, फिर 5 से 5 एकम 5, ठीक? इस तरह से हमारा 625 का जो गुणनखंड है, ये आ गया। यानी 625 का वर्गमूल निकालने के लिए हम संकेत इसका प्रयोग करते हैं। यानी इसका गुणनखंड कितना आया? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ये क्या हो गया? रूट में, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ जोड़े से बाहर आता है, यानी इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर, इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर। अब रूट से बाहर हो गया, अब रूट यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है ना? इस तरीके से 5 पच्चे कितना हो जाएगा? 25। आंसर कितना हो गया? 25। यानी 625 का वर्गमूल 25 आ गया। अगला देखते हैं कितना है? 1225। तो इसका भी हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे 1225 का। चलिए, अब देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, इकाई अंक कितना है? 5 है। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 चौके 12 यानी 3 से भी नहीं कट रहा। जब 3 से नहीं कट रहा है तो यानी 5 से अगला क्या है? 5 से कटेगा कि आखिरी में कितना है? 5 है। इसलिए 5 से क्या हो जाएगा? ये विभाज्य हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, यहाँ भी 2 बचा, 22 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, फिर 2, फिर 5 पच्चे 25, फिर 5 से 5 चौके 20 और यहाँ देखिए 20 4 यानी कितना हो गया? 45 और 5 नवा 45। फिर इससे देखिए 5 से अब नहीं कटेगा। 5 के बाद अगली संख्या क्या है? अभाज्य संख्या यानी 7 है। तो 7 से क्या है? विभाज्य हो जाएगा। 7 सत्ते 49, फिर 7 से 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक ना? यानी 1225 का जो गुणनखंड है ये हो गया। यानी 1225 का जो वर्गमूल है वो कैसे निकलेगा? इसका गुणनखंड कितना आया? 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। क्या हो गया? रूट में। अब इस तरह से इसका जोड़ा, यानी इसका युग्म कितना आ गया? ये 5, इसमें से एक बाहर यानी 7। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 सत्ते 35, यानी 35 का जो वर्गमूल 35 1225 का वर्गमूल 35, यानी 35 का वर्ग ये आ जाएगा, ठीक है ना? इस तरीके से हम 1225 का वर्गमूल ये 35 निकाल लिए। अगला क्या है? 2601। 2601 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना? तो देखिए 2 से विभाज्य तो नहीं है, 3 से चेक कर लेते हैं, 6 2 8 1 9 यानी 3 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। 3 से चलिए इसको डिवाइड करिए, 3 अट्ठे 24 हो गया, 24 तो निकल गया 26 में से लेकिन 2 बचा, 20 हो गया और 3 छक 18 यानी 2 बचा और 1 आ गया 21 हो गया, 3 सत्ते 21। फिर देखते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? 3 से देखिए 8 6 14 और 14 7 कितना हो जाएगा? 14 7 21 हो जाएगा जो 3 से क्या होगा? डिवाइड होगा। 3 से 3 दूनी 6 यानी 2 बचा, 26 हो गया और 3 अट्ठे 24, 2 बचा 27, 3 नवा 27। फिर देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं? 8 2 10 9 19 यानी 3 से ये नहीं कट रहा है। जब 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से तो नहीं कटेगा। 7 से चेक करते 7 चौका 28 यानी 7 से भी नहीं कट रहा है। अब 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या है? 11 है। तो 11 से डिवाइड होता है कि नहीं? 9 2 11 यानी 7 भी 11 भी नहीं काम कर रहा है। 13 से देखते हैं, 13 दूनी 26, 2 बचा यानी 29, 13 से भी नहीं डिवाइड है। 13 के बाद क्या है? 17, 17 से देखिए ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक? क्योंकि 17 का जो वर्ग होता है 289 होता है। तो 17 से देखिए 17 एक नम 17, यहाँ कितना बचा? 17 3 20 यानी 8 3 11, 11 और 9 आएगा 119, तो 17 सत्ते 119, ठीक? यानी 17 से क्या हो गया? डिवाइड हो गया। फिर 17 से 17 एक नम 17 हो जाएगा। इस तरीके से जो है 2601 यानी 2601 का गुणनखंड क्या हो गया? ये यानी 2601 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुणनखंड इसका 3 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 17 ये रूट में और यहाँ से इस जोड़े में से 3 बाहर, इस जोड़े में से 17 बाहर। तो 17 तिया 51 यानी 51 का जो वर्ग होगा वो 2601 यानी 2601 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 51। ये इन सभी संख्याओं को हम ट्रिक से भी लगा सकते हैं, यानी 2601, 1225, 625 ये ट्रिक से भी बता सकते हैं कि मतलब इसका आंसर डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, ठीक है ना?